हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल लर्न इंग्लिश। इसमें आज हम बताने जा रहे हैं आर्टिकल ए एन और दी में क्या क्या डिफरेंस है, कहाँ पे ए एन का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे दी का प्रयोग करेंगे। क्योंकि कहीं कहीं हम दी का प्रयोग कर देते हैं एन के स्थान पे, ए एन के स्थान पे। आज हम आपको बता रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आप देखेंगे कि आर्टिकल ए एन, तो देखते हैं हम देखेंगे कि हम ए एन का प्रयोग जहाँ पे कोई वस्तु अनिश्चित हो, जिसको हम नहीं जानते हो, मतलब कि कोई वस्तु अनजान हो, कोई एनी जिसको हम कह सकते हैं एनी, आई डोंट नो, इसके लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जबकि डी का प्रयोग एकदम निश्चित जो वस्तु होती है, निश्चित ऑब्जेक्ट होता है, उसके लिए इसको हम डी को हम दिस कह सकते हैं, दैट कह सकते हैं, दिस दैट, यही वही। इसके संदर्भ में आर्टिकल ए और एन और डी का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए कि ही रीड्स ए लेसन। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही रीड्स दी लेसन। अब इसमें देखेंगे कि दोनों सेंटेंस में, तो हम इसमें देखेंगे कि ही रीड्स ए लेसन है। ए लेसन का मतलब जैसे इसमें हम आप बताए हैं कि अनजान, कोई, एनी, आई डोंट नो, मीन्स ए लेसन, ही इज रीडिंग ए लेसन, वह एक पाठ पढ़ रहा है, वह एक पाठ पढ़ता है। लेकिन यहाँ पे ए लेसन का मतलब अननोन लेसन, कोई एक निश्चित लेसन नहीं है, वह पढ़ रहा है लेकिन वो लेसन निश्चित नहीं है वह कौन सा लेसन पढ़ रहा है। ही रीड्स द लेसन का मतलब कि यह वही लेसन है, वह लेसन है, एक निश्चित लेसन है कि जिस लेसन को आज लिखाया गया, पढ़ाया गया, या जो उसको होमवर्क मिला है वह लेसन पढ़ रहा है। तो ये दोनों में अंतर होता है। ए लेसन का मतलब कि क्लियर नहीं कि कौन सा लेसन, मतलब ऐसे ही लेसन खुल गया वही पढ़ना चालू। दी लेसन का मतलब कि पहले लेसन थोड़ा सा पढ़ा गया है, वही लेसन रिपीट हो रहा है, या वह लेसन जो होमवर्क में मिला हुआ है, मतलब निश्चित के लिए। और सेंटेंस में हम देखते हैं कि किसी सेंटेंस में अगर कोई बड़ा सेंटेंस है तो पहले कोई चीज़ जिसको हम नहीं जानते हैं उसको पहली बार व्यक्त के लिए एक का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, लेकिन उसी सेंटेंस में जितनी बार आगे आता जाएगा हर बार तब वो निश्चित हो जाता है और आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, देयर लिव्ड ए लायन इन ए फॉरेस्ट। ये सेंटेंस, इसमें आप देखेंगे कि ए का प्रयोग लायन से पहले हुआ है और ए का प्रयोग फॉरेस्ट से पहले, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेंटेंस में पहली बार आए हैं और ये निश्चित नहीं है कि ये कहाँ का फॉरेस्ट है, और ए लायन भी निश्चित नहीं है कि कैसा है, कौन है, कहाँ का है। तो जो ऑब्जेक्ट अननोन होता है और हम सेंटेंस में पहली बार लिख रहे होते हैं तो उनको अननोन दिखाने के लिए, अनजान दिखाने के लिए, एनी दिखाने के लिए हम ए का प्रयोग और एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यही सेंटेंस आगे बढ़ रहा है, आगे पैसेज आ रहा है, तो अब हम जितनी बार लाइन को लिखेंगे सेंटेंस में, जितनी बार फॉरेस्ट को लिखेंगे, दोनों के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि अब जब आएगा तो इसका मतलब कि यह वही लाइन है जिसका वर्णन पहले किया गया। जैसे देखिए, द लायन
वाज वेरी माइटी। अब हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में जब लाइन दूसरी बार आया है तो इसके पहले दी लगा है, क्योंकि अब ये निश्चित हो गया है कि ये वही ऑब्जेक्ट है जिसका वर्णन पहले सेंटेंस में किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और जिस हम ऑब्जेक्ट को नहीं जानते हैं, जिस वस्तु को हम नहीं जानते हैं, जब हम पहली बार उसको लिखते हैं सेंटेंस में तो उसको अननोन दिखाने के लिए हम इसको नहीं जानते, उसके पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। और जब सेंटेंस में ये निश्चित हो जाता है, ये सेंटेंस जब हम दोबारा लिखने लगते हैं उसी चीज़ को, तब हम उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब कि अब हम इसको जानते हैं ये वही लायन है जो फर्स्ट में रहता है। तो ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंट होता है। अब जैसे एक और सेंटेंस देख लीजिए और क्लियर करने के लिए सेंटेंस देखिए, आई मेट ए बॉय। सेंटेंस है, यहाँ पर ए का मतलब एक से कम, एक से नहीं है। ए का मतलब एनी या अननोन, जिसको हम नहीं जानते। मीन्स आई मेट ए बॉय मीन्स आई मेट एनी बॉय, आई मेट अननोन बॉय, जिसको हम जानते नहीं। मतलब कि जब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट पहली बार आ रहा है या जिसको हम नहीं जानते हैं, उसको बताने के लिए ए और एन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सेंटेंस में पहली बार आ रहा है और इसको हम जानते नहीं, ऑब्जेक्ट को अनजान बताने के लिए जिसको हम नहीं जानते हैं, वहाँ पर ए और एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर वही सेंटेंस आगे बढ़ता है, पैसेज टाइप में है, अब जितनी बार वो ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद हम डी का प्रयोग अवश्य करेंगे, अनिवार्य रूप से करेंगे। जैसे द बॉय वाज स्मॉल। ये सेंटेंस मीन्स जब ऑब्जेक्ट पहली बार आया तो ये अननोन था, इसीलिए इसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करे हैं। ए का प्रयोग मतलब एनी, अननोन, अनजान या जिसको हम नहीं जानते। ए का प्रयोग एक से नहीं होता है, ए का प्रयोग मतलब कि हम नहीं जानते। दोबारा सेंटेंस में जब वही ऑब्जेक्ट आया है, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट है जिसको हम जान रहे हैं, और इसीलिए इसके पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। दी का मतलब वही लड़का, यही लड़का, विशेष वही। मतलब यह है कि जब हम सब्जेक्ट को जान रहे हैं, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वर्ड, उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं, जो कि अपना हो या वही हो, इसी हो, विशेष हो, उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट को हम नहीं जानते हैं, सेंटेंस में पहली बार बता रहे हैं, वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। मतलब अनजान, अननोन, ये सब बताने के लिए, अननोन बताने के लिए हम सेंटेंस से पहले हम ऑब्जेक्ट से पहले अननोन का प्रयोग करते हैं, मतलब ए एन का प्रयोग करते हैं अननोन बताने के लिए। और निश्चित बताने के लिए कि यह वही है, यही है, इसके पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो ये डिफरेंस है आर्टिकल ए और डी में, और निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आगे और ग्रामर में जितनी क्रिटिकल चीज़ें हैं, जितनी स्मॉल लेकिन माइन्यूट चीज़ें हैं, हम आपको आगे की वीडियो में बताते जाएंगे। आप ज़रूर हमारे वीडियो को देखिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।